Hello all my dear viewers, very warm welcome in my YouTube channel English Junction by JJ. Today I am going to explain you class 5th second chapter Friendship. In this chapter you will read about a friendship of Sudhir and Tilak. But before moving towards the explanation of this chapter, if you understand the explanation of my video, please like, subscribe, share and do comment in a comment box. So now we will start the first line of this chapter is here. First is a get set go. Here are some activities here. The first line of this chapter is this. Tilak and Sudhir have very different personalities and interest. Read on and find out how they become the best of a friends. So in this chapter we will read about Tilak and Sudhir friendship, how they become best friend. Instead they have a different personality. So now the first line is, guess what Tilak, his mother said. A week after they had moved into their new house. तिलक की जो माँ रहती हैं वो तिलक को क्या बताती हैं, एक वीक के बाद हमें मूव करना है, हमें शिफ्ट होना है अपने न्यू हाउस में. आई हैव डिस्कवर्ड दैट वन ऑफ माई ओल्ड फ्रेंड्स लिव नियर बाई एंड हर सन इज़ योर क्लासमेट एट अ स्कूल. और उसके माँ ने, तिलक की माँ जो है वो बताती हैं कि मैंने पता किया है कि तुम्हारे ही स्कूल में से एक तुम्हारा ओल्ड पुराना जो फ्रेंड है वो हमारे न्यू घर के पास में रहता है, जो कि तुम्हारा क्लासमेट भी है और उसका नाम क्या है, हिज नेम इज़ सुधीर. शी एडेड, वो उस अपने बातों में आगे और जोड़ते हुए कहती हैं कि उसका नाम सुधीर है. डू यू नो हिम, क्या तुम उसे जानते हो. तिलक शूक हिज हेड. सुधीर, शूक मीन्स हिलाना, सर हिलाते हुए बोलता है. सुधीर मीन्स उसका नाम सुन के वो ज़्यादा खुश नहीं होता है. क्वेश्चन जैसे उसके माइंड में था, सुधीर दैट बॉय इज़ नॉट अ गुड एट अ गेम और एनीथिंग. वही लड़का जो कि वो लड़का ना तो गेम्स में, ना तो खेल कूद में अच्छा है, ना ही किसी और चीज़ में अच्छा है. ही कीप्स रीडिंग सम ओल्ड बुक्स ऑल द टाइम. वो हर समय पुरानी बुक्स जो है वो हमेशा पढ़ते रहता है. फर्दर द नेक्स्ट पैराग्राफ इज, तिलक वॉज द स्कीपर. स्कीपर मीन्स होता है कैप्टन. तिलक क्या रहता है, कैप्टन रहता है स्कूल क्रिकेट टीम का. तिलक वॉज अ स्कीपर ऑफ द स्कूल क्रिकेट टीम एंड वॉज गुड एट अ फुटबॉल. और फुटबॉल में भी अच्छा रहता है. इसके अलावा हॉकी में और जिम्नास्टिक में भी वह काफ़ी अच्छा प्लेयर रहता है. वेल, वी वर इन्वाइटेड हिज पेरेंट्स टू टी दिस इवनिंग. तो उसकी मम्मा क्या कहती हैं, बताती हैं कि हम उनके पेरेंट्स को टी पर, चाय पर आज शाम बुलाएंगे. ऑफ कोर्स वी विल कम टू सेड हिज मदर. उसकी मदर क्या कहती है, हाँ ठीक है, हम लोग जो है वी विल कम टू, हम लोग ज़रूर आएंगे जो है चाय पे. आफ्टरवर्ड्स हियर एट टॉप, व्हाट इज द व्हेन सुधीर फैमिली केम. सुधीर की फैमिली, तिलक की माँ जो है सुधीर की फैमिली को चाय पर बुलाती है ना इवनिंग में. तो क्या होता है, जब वो चाय पर तिलक के घर सुधीर की फैमिली आती है. When Sudhir's family came, जब आती है सुधीर की फैमिली तिलक के घर पे, तिलक took सुधीर to his room while their parents talked in the drawing room. तिलक क्या करता है, सुधीर को अपने रूम में ले जाता है, जबकि उसके जो उनके पेरेंट्स रहते हैं वो ड्राइंग रूम मतलब कि बैठक खाना, जहाँ मेहमानों को बैठाते हैं घर में, उसे ड्राइंग रूम कहते हैं. उसमें ड्राइंग रूम में ही बैठ के बातें कर रहे हैं. द टू बॉय डिड नॉट हैव मच टू से टू ईच अदर. दोनों लड़कों के पास एक दूसरे से बातचीत करने के लिए या बताने के लिए उन दोनों के पास ज़्यादा कुछ तो नहीं था. तिलक न्यू सुधीर. तिलक पहले से ही जो कि सुधीर को जानता था. वॉज नॉट गुड एट अ गेम्स. उसे पता था तिलक को कि सुधीर जो है गेम्स में अच्छा नहीं है. एंड ही डिड नॉट बॉदर टू फाइंड आउट अ सुधीर इंटरेस्ट. और तिलक ने कोशिश भी नहीं की सुधीर के इंटरेस्ट को जानने की उस दिन. सो बोथ वर क्वाइट ग्लैड व्हेन सुधीर गॉट अप टू गो होम. दोनों थोड़े खुश हुए. ग्लैड मतलब कि खुश होना, एक दूसरे को स्माइल पास किया जब सुधीर खड़ा हुआ अपने घर वापस जाने के लिए. दो देयर मदर विजिटेड ईच अदर ऑफन. जबकि उनकी जो माताएं थी, उनकी जो मम्मी लोग थी दोनों, सुधीर और तिलक की, वो दोनों एक दूसरे से लगातार कभी कभी मिलती रहती थी. तिलक एंड सुधीर नेवर डिड. लेकिन तिलक और सुधीर इसके बाद दोबारा नहीं मिले घर पर.
दे जस्ट डिड नॉट हैव एनीथिंग इन अ कॉमन, क्योंकि उनके पास कुछ भी एक जैसा सिमिलर नहीं था। किसी से फ्रेंडशिप करने के लिए हमारे को क्या चाहिए, हमें चाहिए कि कुछ कॉमन चीज़ हो, एक दूसरे में कुछ कॉमन हो। जो जैसे उसे अगर गेम्स पसंद है तो मुझे भी वो गेम्स पसंद हो, मीन्स सिमिलर इंटरेस्ट और हॉबीज़ होना चाहिए। अगर एक दूसरे से फ्रेंडशिप करनी है तो एक दूसरे के सिमिलर इंटरेस्ट और हॉबीज़ होनी चाहिए। बट तिलक और सुधीर का कुछ भी कॉमन नहीं था। वन डे व्हाट हैपेंड, वन डे while प्लेइंग अ फुटबॉल, एक दिन फुटबॉल खेलते हुए क्या हुआ, तिलक फेल्ट मतलब गिरा, एंड फ्रैक्चर्ड हिज लेग, फ्रैक्चर हो गई। फ्रैक्चर्स मीन्स होता है ब्रोक, मतलब कि टूट जाना, उसका पैर जो है टूट गया, फ्रैक्चर हो गया तिलक का। दिस मीन दैट ही हैड टू मिस अ स्कूल फॉर अ 6 वीक, और इसका मतलब बिल्कुल भी यही था कि वो आगे के 6 हफ्ते स्कूल नहीं जाने वाला था, स्कूल मिस करने वाला था, क्योंकि उसके पैर टूट गई थी, फ्रैक्चर हो गया था। लेइंग इन अ बेड, वो बेड पर पड़ा हुआ था। तिलक फेल्ट वेरी लोनली, वो काफ़ी लोनली मतलब कि अकेला महसूस कर रहा था। एंड सॉरी फॉर हिमसेल्फ, और खुद के लिए बहुत ही सॉरी मतलब कि अपने लिए बुरा फील कर रहा था, क्योंकि उसने ध्यान से नहीं खेला और वो गिर गया, उसके पैर फ्रैक्चर हो गए, इस वजह से वो बेड पर पड़ा हुआ है, उसे खुद के लिए अच्छा नहीं लग रहा था। ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक में क्या हुआ, लेट्स सी इन अ सेकेंड पेज, वी हैव टू सी इन अ पिक्चर। तिलक का सब लेग फ्रैक्चर है, वो बेड पर है। आगे पढ़ते हैं कौन सा फ्रेंड आया उससे मिलने बुक्स लेकर। सो नाउ ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक हिज फ्रेंड केम ओवर एवरी इवनिंग टू चीयर अप, पहले वीक क्या हुआ, उसके सारे फ्रेंड्स आते थे उसको चीयर करने, मतलब कि उसका मूड अच्छा करने, उसको हंसाने आते थे हर शाम, उसके मूड को अच्छा करने के लिए है। बट एज अ डेट ऑफ अ क्रिकेट मैच अप्रोच मतलब कि उसके क्रिकेट मैच का डेट, उस स्कूल में जो क्रिकेट मैच होने वाला था उसका डेट करीब आने लगा, तब दे हैड लेस एंड लेस टाइम टू स्पेयर मीन्स खाली समय, उनको बड़ी मुश्किल से ही थोड़ा खाली समय मिलता था उसके फ्रेंड्स को, फॉर देयर प्रैक्टिस, उनके प्रैक्टिस के लिए, क्रिकेट मैच की प्रैक्टिस के लिए। वन इवनिंग तिलक फ्रेंड्स विजिटेड हिम, एक दिन तिलक के फ्रेंड उससे मिलने आते हैं, विजिटेड मीन्स से मिलने आना, फुल ऑफ एक्साइटमेंट अबाउट द कमिंग मैच, और वो किस लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में थे, उत्साहित से क्यों, क्योंकि जो मैच होने वाला था उसके बारे में वो कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर आए थे। वन ऑफ देम हैड बीन सेलेक्टेड एज द स्कीपर इन अ तिलक प्लेस, उनमें से एक जो था वो तिलक की जगह कैप्टन चूज कर लिया गया था उस क्रिकेट मैच में। व्हाट अ सेम यू कैन प्ले, उसके फ्रेंड तिलक के जो फ्रेंड आते हैं वो उन्हें बताते हैं कि तुम्हारी जगह, कैप्टन की जगह किसी और को चूज़ कर लिया गया, उनके फ्रेंड्स में से ही तिलक के फ्रेंड्स में से ही किसी एक फ्रेंड को चूज़ कर लिया गया। आफ्टरवर्ड वो क्या बोलते हैं, व्हाट अ सेम यू कांट प्ले, उसे कहते हैं कितना मतलब उसका मजाक उड़ाते हैं तिलक का कि तुमने अब तो अपना लेग फ्रैक्चर करा लिया है, तुम खेल भी नहीं सकते। दे सेड, वो कहते हैं वी आर रियली गोइंग टू मिस यू, लेकिन हम तुम्हें रियली बहुत मिस करेंगे इस क्रिकेट मैच में, क्योंकि तिलक तो अब जा नहीं पाएगा इस क्रिकेट मैच खेलने, उसका लेग फ्रैक्चर हो चुका है। तिलक स्माइल्ड ब्रेवली, तिलक अपनी फीलिंग्स उनके सामने शो नहीं करता और बहुत ही ब्रेवली ये स्माइल करता है, ठीक है नेवर माइंड, कोई बात नहीं, मैं नहीं जा सकता। ही सेड, वो कहता है नेवर माइंड, कोई बात नहीं। व्हेन हिज फ्रेंड्स हैड गॉन, जब उसके फ्रेंड चले जाते हैं, तिलक ट्राइड हार्ड टू फाइट बैक हिज टीयर्स, तिलक जो है बहुत ट्राई करता है कि वो ना रोए, बहुत ही फाइट करता है अपने टीयर्स से कि उसे रोना नहीं आए। ही हैड नेवर फेल्ट मोर डिसअपॉइंटेड एंड लोनली, लेकिन वो रोता है, तिलक अपने फ्रेंड्स के जाने के बाद रोता है और वो ट्राई करता है कि उसे रोना ना आए। और इससे पहले ही हैड नेवर फेल्ट, इससे पहले नेवर फेल्ट मीन्स उसने कभी भी ये ऐसा इतना डिसअपॉइंटेड मीन्स इतना असहाय और इतना अकेला कभी महसूस नहीं किया आज से पहले। सडनली हिज मदर केम इनटू द रूम, अचानक, सडनली मीन्स अचानक से उसकी मदर, उसकी माँ, तिलक की माँ रूम में आती है और उसे बताती है ए विजिटर फॉर यू तिलक, शी सेड, तिलक
ए विजिटर मीन्स तुमसे मिलने कोई आया हुआ है तिलक। इट्स ए सुधीर। कौन था वो? सुधीर था। ही केम फॉरवर्ड शाइली एंड सेट डाउन ऑन अ चेयर नियर तिलक्स बेड। वो शाइली मीन्स शर्माते हुए धीरे धीरे तिलक के पास आता है, उसके बेड के पास आता है और बेड के पास ही में एक चेयर पड़ी रहती है, उस पर बैठ जाता है सुधीर। आई हैव ब्रॉट यू अ बुक टू रीड। मैं तुम्हारे लिए पढ़ने के लिए कुछ बुक लेकर आता हूँ। ही सेड। वो कहता है। यू मस्ट बी गेटिंग अ बोर्ड लेइंग इन अ बेड। तुम जरूर बेड पे पड़े पड़े बोर हो जा रहे होगे। बोर मतलब कि मन ना लगना किसी चीज़ में, बोर जा रहे होगे, इसीलिए मैं सुधीर उसके लिए बुक्स लेकर आता है तिलक के लिए। तिलक पिक्ड अप द बुक विदाउट मच इंटरेस्ट। तिलक उन सभी बुक्स में से कोई एक बुक उठा लेता है, लेकिन उसे कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता है उस बुक्स में। ही डिड नॉट फेल्ट लाइक अ रीडिंग। वो रीड करने की इच्छा से बुक्स नहीं उठाता है। हाउएवर द कवर caught his eye। जो उसका कवर रहता है, बुक का जो कवर रहता है, caught his eye means got his attention means attention, उसका अटेंशन ग्रैप्स करता है, उसका अटेंशन जो है अट्रैक्ट करता है। कवर, बुक का जो कवर रहता है वो तिलक का अटेंशन अट्रैक्ट करता है। मीन्स उन सारी बुक्स में से जिसकी कवर ज़्यादा अट्रैक्टिव और सुंदर रहती है उस बुक को तिलक उठा लेता है। इवन तिलक उसको पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं रखता है, बस वो बुक के कवर देखता है, जिस कवर सबसे अच्छी रहती है, अट्रैक्टिव रहती है, उस बुक को तिलक उठा लेता है। इट वॉज अ पिक्चर ऑफ ए ब्यूटीफुल स्नो वाइट चीता कॉल्ड अ पीपा। और कौन सी बुक उठाता है? वही बुक उठाता है जिसपे कि बहुत सुंदर एक पिक्चर बनी रहती है, स्नो वाइट मतलब कि स्नो वाइट मीन्स बिल्कुल सफ़ेद। स्नो जैसे स्नो बारिश होता है ना, बर्फ़ की बारिश जैसे होती है, स्नो वाइट बिल्कुल सफ़ेद, उस तरह का चीता रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं? पीपा कहते हैं। उसकी बहुत सुंदर ब्यूटीफुल पिक्चर बनी रहती है उस बुक के ऊपर। वही बुक तिलक उठाता है। ही ओपन द बुक। वो उस बुक को खोलता है। इट वॉज अ फुल ऑफ फोटोग्राफ्स ऑफ पीपा। और उस बुक में भरी रहती है बहुत ढेर सारी फोटोग्राफ्स पीपा एंड हर कब्स। कब्स मीन्स पीपा के बच्चे, मीन्स चीता के बच्चे को कब्स कहते हैं, उसके बच्चों के और पीपा की बहुत ढेर सारी खूबसूरत फ़ोटो रहती है उस बुक में, जिस बुक को तिलक ने चूज़ किया रहता है पढ़ने के लिए। द लिटिल वंस वर शोन क्लाइंबिंग अ ट्री। उसमें कैसी कैसी पिक्चर्स रहती है। नाउ दिस इज नाउ द डिस्क्रिप्शंस ऑफ द पिक्चर्स। नाउ द डिस्क्रिप्शन ऑफ पिक्चर्स कि उस बुक में किस तरह की पिक्चर्स रहती हैं। लिटिल वन जो सबसे छोटा कप्स रहता है, छोटे छोटे जो कप्स हैं वो क्या कर रहे हैं? क्लाइंबिंग ट्रीज, मतलब क्लाइंबिंग मीन्स चढ़ना, ट्री पे चढ़ रहे हैं, पेड़ पर चढ़ रहे हैं, प्लेइंग कर रहे हैं, खेल रहे हैं, इवन इंजॉइंग अ कोल्ड ड्रिंक आउट ऑफ अ बॉटल विथ ए स्ट्रॉ। और कुछ पिक्चर्स तो ऐसी भी हैं जिसमें वो कप्स जो हैं कोल्ड ड्रिंक इंजॉय कर रहे हैं, वो भी बॉटल में स्ट्रॉ डाल के वो इंजॉय कर रहे हैं कोल्ड ड्रिंक। ऐसी ऐसी ये पिक्चर्स उस बुक में रहती है। इट वॉज अ गुड बुक, सुधीर सेट। सुधीर क्या कहता है तिलक को? ये बहुत अच्छी बुक है। सुधीर बताता है तिलक को, आई थिंक यू विल लाइक इट। मुझे लगता है तुम इसे पसंद करोगे। ही देन गॉट अप टू गो। तभी वो उठ जाता है अपने घर जाने के लिए है। डोंट गो सून सेट तिलक। तभी तिलक कहता है इतना जल्दी मत जाओ। टेल मी अबाउट द बुक। मुझे इस बुक के बारे में कुछ और भी बताओ, इतने जल्दी मत जाओ। नाउ here the first line is सुधीर sat down again। सुधीर फिर से बैठ जाता है। he told तिलक the story of पीपा। वो तिलक को पीपा की स्टोरी बताता है। from the time she was a cub। उस समय से बताता है जबकि वो चीता जो पीपा है वो बच्चा था। कब था मतलब कि जब वो बच्चा था तब से लेके उसके बड़े होने तक की स्टोरी बताता है। till she had a little cup of her own। और तब की स्टोरी पता था जबकि वो जो पीपा था वो खुद भी बच्चा था, और जब वो बड़ा हुआ और उसके खुद के बच्चे हो गए, उसके खुद के कप्स हो गए, पीपा के खुद के कप्स हो गए। वो स्टार्टिंग से एंड तक की स्टोरी बताता है सुधीर तिलक को। व्हेन पीपा वाज ओनली अ फ्यू वीक्स। पीपा में जो चीता था वो कब था? और वो उस वक्त सिर्फ कुछ वीक्स का ही था। शी वॉज अ प्रेजेंटेड टू अ कपल कॉल्ड जॉर्ज एंड जॉय एडम्सन्स। और ये एक बुक में
बताई गई है। ये किसके द्वारा प्रेजेंट किया गया है? ये कपल हैं जिनका नाम है जॉर्ज एंड जॉय एडम्सन्स। हु वर दे? तिलक सेड। तिलक पूछता है ये लोग कौन हैं? जॉर्ज एडम्सन्स वॉज द कीपर ऑफ अ गेम सेंचुरी। George Adamson was a keeper of a game century. Means a keeper of a game century means here keeper means जो जानवर को रखते हैं सेंचुरी, जैसे जू होता है ना, उसे ही सेंचुरीज कहते हैं। अफ्रीका में था सेंचुरी, यू कैन से अ प्लेस वेयर बर्ड एंड एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड। मीन्स जू के जैसा जहाँ बर्ड्स और एनिमल्स को रखा जाता है अफ्रीका में। ये जॉर्ज एडम्सन जो थे वो सेंचुरी में कीपर थे, देख रेख करने वाले थे उन जानवरों के। सुधीर टोल्ड हिम, सुधीर बताता है तिलक को। द एडम्सन्स ब्रॉट अप पीपा। एडम्सन्स जो है पीपा को लाते हैं। एंड इट इज़ अ जॉय एडम्सन्स हु हैज़ रिटन द बुक अबाउट हर। और पीपा के बारे में बुक जिसने लिखा वो थे जॉय एडम्सन्स, जिन्होंने पीपा के बारे में बुक लिखा। जॉय एडम्सन्स मीन्स जॉर्ज एडम्सन्स की वाइफ जॉय एडम्सन्स, उन्होंने पीपा के बारे में जो बुक लिखा। इट मस्ट बी फैंटास्टिक टू कॉल्ड ए चीटा फॉर ए पेट एक्सक्लेम्ड तिलक। तिलक जो है एक्सक्लेम मीन्स बहुत ही एक्साइटेड हो, बहुत एक्सक्लेम मीन्स एक्चुअल मीनिंग इज चिल्लाना, मीन्स बहुत ही जोश में चिल्लाता है कि ये बहुत ही फैंटास्टिक, मतलब कि बहुत सी मज़ेदार होगा अगर चीता को हम एज ए पेट रखें। पेट मतलब कि किसी भी जानवर को पालना घर में। चीता को अगर हम पालते हैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग होगा। तो फुल ऑफ एनर्जी, फुल जोश में तिलक चलाते हुए बोलता है। दे हैड ए लॉयनस टू एज अ पेट। और उनके पास जॉय एडम्सन्स एंड जॉर्ज एडम्सन्स के पास उन्होंने लॉयनस जो है, लेडी लॉयन जो है, उसे भी पेट एज अ पेट रखा हुआ है। सुधीर बोलता है, सेट सुधीर। रियली? आस्क्ड तिलक। तो तिलक कहता है सच में? सुधीर नोडेड। नोडेड मीन्स सर हिलाना, हिलाते हुए बोलता है। हर नेम वॉज एल्सा। और उसका नाम रहता है एल्सा। उस लेडी लॉयनस का नाम रहता है एल्सा। जॉन एडम्सन्स रोट अ बुक अबाउट हर टू। और जॉन एडम्सन्स ने उसके बारे में भी बुक लिखा हुआ है। लेडी लॉयनस जिसका नाम रहता है एल्सा, उसके बारे में भी बुक लिखा है। इट्स कॉल्ड बॉर्न फ्री। उस बुक का नाम है बॉर्न फ्री। इट बिकम ए बेस्ट seller. Best seller means a book that sells in a large number. Best seller means वो बुक जो काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में, काफ़ी ज़्यादा संख्या में बिकी हो, तो ये बुक बेस्ट सेलर थी। यू नो इट वॉज इवन मेड इनटू अ फिल्म। और इस बुक के ऊपर तुम्हें पता है फिल्म भी बनी हुई है। तिलक वॉज फैसिनेटेड। तिलक काफ़ी उत्साहित होता है, काफ़ी प्रभावित होता है इन सारी बातों से। व्हेन तिलक्स मदर पीप्ड इनटू द रूम एन आवर लेटर। पीप्ड मतलब कि झांकना। तिलक की मदर जो है, माँ जो है, रूम में कुछ घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद झांकती है कि वो क्या कर रहे हैं। सी फाउंड द टू बॉयज डीप इन ए कन्वर्सेशन। वो क्या देखती हैं कि ये दोनों लड़के अपनी बातों में पूरी तरह से डूबे हुए हैं। सी वॉज वेरी हैप्पी। वो काफ़ी खुश होती हैं। यू मस्ट कम मोर ऑफन सुधीर। तो सुधीर को क्या कहती हैं? तुम अक्सर आया करो सुधीर। सी सेड। सुधीर से कहती हैं तुम अक्सर आया जाया करो। तिलक गेट्स वेरी लोनली बाय हिमसेल्फ। तिलक यहाँ बेड पर अकेले बहुत ज़्यादा बोर हो जाता है और काफ़ी अकेला महसूस करता है। सुधीर केम बाय द नेक्स्ट इवनिंग एंड नेक्स्ट। फिर सुधीर जो है हर शाम को, अगली शाम भी आता है, उसकी अगली शाम भी आता है, और लगातार हर शाम को सुधीर जो है तिलक से मिलने आने लगता है। Soon he began to drop in the evening. And तिलक started looking forward. अब जो है सुधीर हर शाम को ड्रॉप इन इवनिंग मतलब कि हर शाम को उस तिलक के घर आने लगता है। और तिलक भी अब सुधीर के लिए लुकिंग फॉरवर्ड मीन्स राह देखने लगता है कि सुधीर जो है आएगा। आफ्टरवर्ड्स व्हाट हैपन टू हिज विजिट, मतलब उससे मिलने के लिए देखने लगता है तिलक। सुधीर वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन जूलॉजी। जूलॉजी जो है एक स्टडी है एनिमल्स की। ये आप आगे के क्लासों में पढ़ोगे एज ए सब्जेक्ट। जूलॉजी इज़ अ स्टडी ऑफ एनिमल। जूलॉजी मीन्स होता है इंटरेस्टेड इन जूलॉजी एंड वाइल्ड लाइफ मीन्स एनिमल्स, जानवरों के बारे में पढ़ना और वाइल्ड लाइफ
लाइफ के बारे में बुक्स पढ़ना सुधीर का इंटरेस्ट रहता है, काफ़ी जिज्ञासा रहती है सुधीर को इन सब चीज़ों में और इंटरेस्ट रहता है इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ने का। ही विजिटेड द जू एवरी वीकेंड टू वॉच द एनिमल, और सुधीर हर वीकेंड जो है जू भी जाता है। जू ऑलरेडी आई टोल्ड यू, जहाँ पे जानवरों को रखते हैं, जू हम अक्सर जाते हैं विज़िट करने जू। तो सुधीर जो है हर इवनिंग हर वीकेंड पे हर वीकेंड पे जू जाता है कि क्या करने, एनिमल्स को देखने के लिए। तिलक वॉज ऑल्सो अमेज्ड टू डिस्कवर दैट सुधीर हैड क्वाइट ए कलेक्शंस ऑफ एनिमल्स एट होम। तिलक जो है वो काफ़ी अमेज्ड मीन्स आश्चर्य, मतलब से काफ़ी ज़्यादा अच्छा आश्चर्य लगता है कि सुधीर हैड क्वाइट ए कलेक्शन ऑफ एनिमल एट होम। सुधीर के पास उसके घर पे भी काफ़ी अच्छे कलेक्शंस मीन्स बहुत ढेर सारे कलेक्शंस है किस चीज़ के, एनिमल्स के। उसके घर पे सुधीर के पास क्या क्या है, नाउ द डिस्क्रिप्शंस इज हियर इन दिस लाइन। 2 कैट्स, सुधीर के पास क्या है, 2 बिल्लियाँ हैं, 2 डॉग्स, 2 कुत्ते भी हैं पालतू, अ बेबी आउल, एक उल्लू का बच्चा भी है, एंड अ बेबी मंकी भी है। यू कैन सी इन दिस पिक्चर सुधीर के पास कितने जानवर हैं इस पिक्चर में देखिए। डॉग्स हैं, कैट हैं, बेबी मंकी है, एक आउल भी है। इन दिस पिक्चर यू कैन सी दे बोथ वेर एंजॉयड टुगेदर। वन इवनिंग सुधीर ब्रॉट द, सो व्हाट हैपन इन अ वन इवनिंग, सुधीर ब्रॉट, क्या लाता है सुधीर, लेट्स सी इन अपर लाइन्स। सुधीर ब्रॉट अ मंकी विथ हिम टू तिलक हाउस, सुधीर अपने साथ मंकी लाता है तिलक के घर पर। हिज मदर गॉट द शॉक ऑफ हर लाइफ व्हेन द मंकी सडनली जम्प्ड आउट एट हर फ्रॉम बिहाइंड अ कर्टन एंड स्टार्टेड चैटरिंग। अचानक से हर मदर गॉट अ शॉक, उसकी माँ को एक शॉक लग जाता है। ये मतलब शॉक मीन्स वो आश्चर्य में पड़ जाती है कि सुधीर की लाइफ के बारे में, कि वो कितने जानवरों को, पेट एनिमल्स को पाल के रखा हुआ अपने घर में। और अचानक से जब भी सुधीर एक बेबी मंकी लेके तिलक के घर पे आता है, मतलब मंकी सडनली जम्प्ड आउट एट हर मीन्स वो मंकी जो रहता है कर्टन मीन्स पर्दे के पीछे छुपा रहता है, और उस अचानक से सुधीर की मम्मी के ऊपर जंप कर देता है एंड स्टार्टेड अ चैटरिंग। और मंकी लोग कुछ खी आवाज़ करते हैं ना, वैसी आवाज़ें करने लगता है। द बॉय हैड अ गुड लाफ, द बॉयज़ हैड अ गुड लाफ, बच्चों को, दोनों लड़कों सुधीर और तिलक को बहुत हंसी आती है मंकी की ऐसी एक्टिविटी देखकर। 6 वीक्स पास्ड क्विकली, और बहुत जल्द ही 6 वीक जो रहता है वो पास हो जाता है। एंड ऑलमोस्ट बिफोर ही न्यू इट तिलक वॉज आउट ऑफ अ बेड एंड ऑन हिज फीट अगेन, और पता ही नहीं चलता कब तिलक जो है अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है वापस। और आउट ऑफ बेड मीन्स बेड से वो हट जाता है, आउट ऑफ बेड मीन्स वो ठीक हो जाता है और अपने पाँव पे वापस खड़ा हो जाता है, मीन्स उसका जो लेग फ्रैक्चर था वो बिल्कुल ठीक हो चुका है अब। आफ्टर हिज फर्स्ट डे बैक एट अ स्कूल, अब सुधीर का तिलक का पहला दिन रहता है स्कूल वापस जाने का। तिलक वेंट ओवर टू सुधीर हाउस, तिलक सुधीर के घर जाता है। सुधीर वॉज फीडिंग हिज पेट, सुधीर क्या कर रहा है, फीडिंग मीन्स खाना खिलाना। किसे खाना खिला रहा था, अपने पेट्स को, पालतू जानवरों को सुधीर खाना खिलाता रहता है। द बेबी आउल वॉज पर्च्ड ऑन हिज शोल्डर, बेबी आउल वॉज पर्च्ड मीन्स बैठना, कहाँ पर बैठा हुआ है बेबी आउल, सुधीर के शोल्डर पे बैठा हुआ है। यू कैन सी इन पिक्चर ऑल्सो, सुधीर के कंधे पे बेबी आउल बैठा हुआ है। तिलक इंजॉयड स्पेंडिंग द डे विथ सुधीर एंड इट एनिमल, अब तिलक को भी सुधीर के घर पे उसके साथ दिन बिताना, उसके एनिमल्स के साथ दिन बिताना काफ़ी अच्छा लगने लगा है। हाउ स्ट्रेंज दैट सुधीर्स मदर्स एंड हाउ स्ट्रेंज that Sudhir's mother and you should have been a friend now, and now Sudhir and I are pals means here now तिलक की मदर क्या कह, सुधीर की मदर क्या कहती है, कितना स्ट्रेंज है, यू शुड हैव बीन अ फ्रेंड, कि तुम दोनों डिफरेंट तुम्हारी हैबिट्स हैं, डिफरेंट तरह के इंटरेस्ट हैं तुम्हारे, फिर भी तुम दोनों फ्रेंड्स बन गए। एंड नाउ सुधीर एंड आई आर पर्स, तभी तिलक क्या कहता है मदर्स डैट नाइट,
तिलक सेड टू हिज मदर, तिलक अपनी माँ को उस रात को बोलता है कि नाउ सुधीर एंड आई आर पल्स, पल्स मीन्स फ्रेंड्स, हम दोनों अब एक अच्छे फ्रेंड्स बन चुके हैं। तिलक जो है अपनी माँ को उस रात बोलता है। नाउ हिज मदर स्माइल, तिलक की माँ मुस्कुराती हैं। यू मस्ट थैंक योर पुअर ब्रोकन लेग फॉर दिस फ्रेंडशिप, शी सेड। तिलक की माँ कहती है तुम्हें ज़रूर अपने इस पुअर ब्रोकन लेग को, मीन्स अपने इस टूटे हुए टांग को थैंक्स बोलना चाहिए अपने इस फ्रेंडशिप के लिए, क्योंकि अगर तुम्हारा लेग नहीं ब्रोक हुआ होता, नहीं फ्रैक्चर्ड हुआ होता, तो शायद तुम सुधीर तुमसे मिलने नहीं आता और तुम लोग की इतनी अच्छी फ्रेंडशिप नहीं हो पाती, और तुम कभी सुधीर को समझ भी नहीं पाते। इस वजह से तुम्हें अपने पुअर ब्रोकन लेग को थैंक्स कहना चाहिए कि तुम्हारे लेग्स की वजह से ही, फ्रैक्चर्ड लेग की वजह से ही तुम्हारी फ्रेंडशिप हुई है। आई नो, ग्रीन्ड तिलक। तिलक क्या कहता है? हाँ मुझे पता है। ग्रीन्ड तिलक, ग्रीन्ड मीनिंग मीन्स स्माइल। तिलक हंसते हुए कहता है आई नो, मुझे पता है, बट आई होप आई डोंट हैव टू ब्रेक अ लेग ईच टाइम आई मेक अ न्यू फ्रेंड। लेकिन कहता है मैं आशा कहता हूँ मुझे हर समय एक नए फ्रेंड बनाने के लिए अपने पैर को तो नहीं तोड़ना पड़े। इस तरह तिलक स्माइल करते हुए अपनी माँ को बताता है। सो दिस इज़ द एक्सप्लेनेशन ऑफ योर चैप्टर फ्रेंडशिप written by Anupa Lal. I hope you understand the explanation of this chapter, the friendship. And if you understand the explanation, please like, subscribe, share and do comment in a comment box. Thank you.